Hello, friend. I'm Kapil Singh, and to the most welcome to all of you on my YouTube channels. दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस लेकर आए हैं और ये इम्पोर्टेंट सेशन इस बात के लिए है कि आज क्या देखते हैं, कुछ देखते हैं नया। देख, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, बिल्कुल। ये कैप्सूल भी है, कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, कैप्सूल भी है, कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, आज हम एक इम्पोर्टेंट वर्ड देखते हैं, गेट। गेट को लेकर क्या क्या फ्रेजल बन सकते हैं, जरा उसके बारे में जान लें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस में जो भी एरर आपको समझ में आए वो आप टिक कर लीजिएगा। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी ना। ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से ये है। तो सबसे पहले ये कि आप इसे पॉज कर लें। पॉज करके आप अपने मन से पहले जस्टिफाई कर लीजिए कि क्या क्या हो सकता है, फिर इसके बाद मैं इसके बारे में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है हो चुका होगा पॉज करके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले गेट के बारे में कुछ मुद्दे की बात जान लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। देखिए इसमें अगर आप थोड़ा टेक्निकल हैं तो बिल्कुल आप जान लेंगे कि भाई गेट की अगर बात हो रही है, हमें बता दिया गया कि गेट की अगर बात है तो जाहिर सी बात है यहीं पर एरर है कुछ ना, यहीं पर कुछ एरर है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बहुत भयंकर वाला एबीसीडी की वाली गलती तो आप निकाल ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एबीसीडी वाली गलती ना निकालिए, यहाँ पर एक क्लियरेंस रखिए कि अगर जैसे पहले वाले सेंटेंस में गेट ऑफ गलत है तो क्या सही है और क्यों सही है, इस बात का जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको नॉलेज होना या इस गेट के जो एक फ्रेजल बनने वाले एस्पेक्ट है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या है। पहले हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है गेट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक माना जाता है। इसके साथ फ्रेजल क्या क्या बन सकते हैं जरा वो देख लेते हैं। तो पहला एक होता है दोस्तों, गेट के साथ अप का यूज होता है, गेट अप। और गेट अप का मतलब होता है उठना, सोकर उठना ना। इस तरीके को हम गेट अप का यूज करते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है कि स्टूडेंट स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग यूज होता है ना, उसी तर्ज पे होता है। दूसरा एक दोस्तों वर्ड होता है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है कोई चीज वापस पाना, वापस पाना, वापस पाना। कोई भी चीज आपका है उसे आप वापस पाते हैं। जैसे किसी को आपने कोई बुक दिया, वो बुक जब आपको लौटाएगा तो उसे हम गेट बैक का सीन दे सकते हैं। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बनता है दोस्तों गेट के साथ ऑफ, गेट ऑफ। गेट ऑफ जानिए क्या है, बहुत बहुत फेमस वर्ड है ये। गेट ऑफ बहुत फेमस वर्ड है, एसएससी और एनडीए में बहुत बार ये चीज पूछा गया है। तो जानिए क्या है। गेट ऑफ का मतलब होता है बचकर भाग निकलना। उसके लिए एक इंग्लिश का मीनिंग आता है टू स्कैप, ESCAP, टू स्कैप का मतलब होता है बचकर भाग निकलना। ये बचकर भाग निकलने का क्या मतलब हुआ। बचकर भाग निकलने का मतलब ये हुआ जैसे कोई चोर है, वो पुलिस से नजरें चुरा कर भाग भाग जाता है ना। इस चीज को हम टू स्कैप या एक फ्रेजल वर्ब में गेट ऑफ का यूज कर दे सकते हैं। फिर एक वर्ड होता है गेट इनटू। गेट इनटू, गेट के साथ इनटू का भी यूज करते हैं दोस्तों और इसका मतलब होता है अंदर आना। गेट इनटू द बस, गेट इनटू द बस, इसको आप लिख सकते हैं अंदर आना ना, अंदर आना। और एक स्ट्रक्चर के रूप में आप ये कह सकते हैं गेट इनटू द बस, तो इसका मतलब होता है बस के अंदर आना। ठीक। फिर इसके बाद एक वर्ड होता है दोस्तों, बहुत फेमस वर्ड है ये, और ये वर्ड है गेट के साथ ऑन। ठीक। और गेट ऑन का मतलब होता है टू प्रोग्रेस। टू प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति करना, प्रोन्नति करना, विकसित होना। इस सीन के लिए हम
गेट ऑन का यूज कर सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस है दोस्तों, गेट आउट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि गेट आउट एक बहुत फेमस वर्ड है और इसकी जानकारी आप लोगों को होगी, तो ये हम लोग नहीं लिखने वाले हैं। अब मैं आपको एक ऐसा वर्ड देने जा रहा हूँ, THROUGH, गेट थ्रू। इसके बारे में एक बात जान लो दोस्तों, ये गेट थ्रू एक ऐसा वर्ड है जो गोल्डन वर्ड माना जाता है। गोल्डन वर्ड उस चीज को हम कहते हैं जो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, कोई भी ऐसा कंपटीशन हो जिसमें कि इंग्लिश आता हो, उसमें ये हर बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। इसकी गिनती अगर मैं कह दूं कि पिछले 10 सालों में ये 10 बार पूछा गया है तो ये गलत नहीं होगा शायद, क्योंकि हर एग्जाम में ये कहीं ना कहीं किसी सेक्शन में जरूर मिलता है गेट थ्रू। और ये गेट थ्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है परीक्षा पास करना, टू क्वालिफाई द एग्जाम ना, उत्तीर्ण होना या पास करना। आप इसको हिंदी में एक सीन दे सकते हैं, पास करना। तो उत्तीर्ण होना एक हिंदी का शब्द है, उत्तीर्ण होना, परीक्षा पास करना। इस सीन के लिए हम गेट थ्रू का यूज करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है गेट डाउन। हाँ, तो वो कितना बढ़िया शब्द था। एक होता है गेट ऑन माने प्रोग्रेस, और एक गेट डाउन का मतलब होता है टू डिसेंडेंट माने अ, उतरना, नीचे उतरना। गेट डाउन का मतलब टू डिसेंडेंट। तो आप लिख सकते हैं टू DESCEND, डिसेंट। टू डिसेंड का मतलब होता है दोस्तों नीचे उतरना ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि द सोल्जर गेट गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट। द सोल्जर्स गॉट डाउन फ्रॉम हिज सोल्जर्स, नीचे उतरा अपने घोड़े से। ऐसा कहने के लिए हम गॉट डाउन का यूज करते हैं, ठीक है। और एक वर्ड आप जानिए, गेट अलोंग, ALONG, गेट अलोंग। ठीक है दोस्तों, अब ये गेट अलोंग का क्या मतलब होता है? तो गेट अलोंग, अच्छा, एक तो गेट अलोंग भी होता है और एक जानते रहिए कि गेट अलोंग विथ, ये भी होता है। ठीक, तो गेट अलोंग का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली, माने हिंदी में कहते हैं मित्रवत होना, फ्रेंडली ना, मित्रवत होना। और गेट अलोंग विथ का मतलब होता है जैसे काम चलाना, काम चलाना। काम चलाने का मतलब कि जैसे अ, आप कहते हैं ना कभी कभी कि हम 10 रुपए में काम चला लेंगे, हम चलो इतना ही है, चलो काम चल जाएगा। तो इस सीन के लिए जब भी आप यूज करें गेट अलोंग विथ, ये पूरा यूज करें। और सिर्फ गेट अलोंग का यूज हुआ तो इट मीन्स दैट इट्स टोटली रिलेटेड विद द फ्रेंडली या फ्रेंड सर्कल्स या द रिलेशन ओरिएंटेड टू द फ्रेंड्स। इस तरीके के टर्म्स को यूज करने के लिए हम गेट अलोंग का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक, तो 1 मिनट बस आप लोग लाइन पे बने रहिए। गेट अप हो गया, गेट बैक, अप हो गया, बैक हो गया, ऑफ हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, थ्रू हो गया, डाउन हो गया, गेट अलोंग हो गया, गेट अलोंग विथ हो गया। इसके अलावा और तो कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, एक चीज आप ये जानते रहिए, हालांकि ये फ्रेजल में तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। ये भी, ये बेसिकली फ्रेज में नहीं आता, ये ईडियम्स में आता है और ये एसएससी में बहुत पूछा है, गेट रीड ऑफ। और इसका मतलब बहुत लोगों को याद होता है, बहुत कठिन भी नहीं है। इसका मतलब होता है छुटकारा प्राप्त, छुटकारा पाना, छोड़ना, त्यागना, छुटकारा पाना ना। तो फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, आप इसकी इंग्लिश लिख सकते हैं फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, यानी किसी से छुटकारा प्राप्त करना। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं फ्री वन सेल्फ फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बात हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपनी फेयर कॉपी पे खूब बढ़िया अच्छा सा राइटिंग
आप लिख के उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। द थीव्स एंटर्ड द हाउस एंड गेट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स। चोर एंटर्ड किया हाउस एंड गेट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स, और भाग गया, बचकर भाग निकला चोरी का सामान लेकर। तो आप गेट ऑफ, फिर ये वाला ऑफ यूज ना करिए, आप ये वाला ऑफ यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस सही बैठेगा दोस्तों। एक मिनट, फिर से मैं करेक्शन कर दूं इसे। यहाँ देखिए, ये जो गेट ऑफ का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे ये डबल ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा, गेट ऑफ, बचकर भाग निकलना, ठीक है। चलो, एक बात हो गई। दूसरा एक सेंटेंस है, ही गेट्स अबाउट द होल डे, ही गेट्स राउंड। एक मिनट जरा रुकिए तो। ओके 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 ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी थी हमें, लेकिन रुक जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा होल्ड करते हैं और बताते हैं इसके बारे में। अब आगे आते हैं तीसरे नंबर पे। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट इन द एग्जाम। देखो, मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, परीक्षा पास करना। तो गॉट इन यूज होगा या गॉट थ्रू यूज होगा? THROUGH, थ्रू। गेट थ्रू या गॉट थ्रू आप यूज करके तभी तो गॉट थ्रू करेंगे, तभी तो परीक्षा पास होगा। तो यहाँ पे गॉट थ्रू का यूज करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद सी ट्राइज टू गेट अलोंग विथ हर मीन्स। हाँ देखो, यहाँ पे वो प्रयास करती है टू गेट अलोंग विथ, काम चलाने का हर मीन्स, जो भी उसके सब पास साधन है। तो ठीक है, इसका आंसर तो मुझे सही लग रहा है, गेट अलोंग विथ पूरा सही है फिर ये। और दूसरा एक है, नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलोंग इन देयर रिलेशंस फॉर। हाँ देखो, यहाँ पे गेट अलोंग है तो इसका मतलब होता है टू बी फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली ना, इस तरीके से एक वर्ड हो गया। और ये जो वर्ड लिखा है गेट अलोंग विथ, इसका मतलब होता है काम चलाना। तो ठीक है, वो अपने साधनों से, जो भी उसके पास अवेलेबल साधन है, उनसे वो अपना काम चलाने का प्रयास करती है या ट्राई करती है। ऐसा कहने के लिए हम गेट अलोंग विथ लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं एक बहुत सही तरीके से आपको बता दूं करेक्शन के नाम पे क्या करना है। देखो, यहाँ पे OFF का यूज करिए, यहाँ पे THROUGH का यूज करिए, और ये सही है दोस्तों। और इसका मतलब होता है काम चलाना, और इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली, तो ये भी सही हो गया, ठीक। अब एक चीज और जानिए, शायद यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ड होता है GET, गेट के साथ अबाउट का यूज। और ये गेट अबाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? गेट अबाउट का मतलब होता है बेवजह इधर उधर घूमना, बेवजह इधर उधर घूमना, जिसको हम एक इंग्लिश के मीनिंग में कह सकते हैं स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल। हाँ, इस तरीके से बेवजह इधर उधर घूमना। तो देखो, अब यहाँ पे ही गेट राउंड, गेट राउंड क्या होता है दोस्तों? गेट राउंड तो कोई फ्रेजल होता ही नहीं, राउंड तो कोई फ्रेजल वर्ब है नहीं गेट के साथ, तो हटा देते हैं इसको। द होल डे, पूरा दिन, पूरा दिन वो इधर उधर घूमता रहता है, ऐसा कहने के लिए अगर हम इस राउंड की जगह अबाउट लगा दें, तो अब ये सेंटेंस फिट हो जाएगा, नहीं? तो ये था गेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब का यूज। ये मैंने बना दिया है, आपको बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी पर, या आपके समझ में आए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपने पहले किया था, अब जो है इसको आंसर आप देख लीजिए कितना सही है, क्या है। और ये लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट देख लेना इसको। और फिर इसके बाद थैंक यू, ओके वॉचिंग। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, और इसमें SSC, बैंक, NDA जैसा कोई भी वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये एक बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है
हर टाइप के एग्जामिनेशन में, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एनडीए का हो। तो इसको आप कवर अप ज़रूर करते रहिए और बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार खाली आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अपने मन से, एक दिन में बहुत मत पढ़िए, हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, ठीक? आप इसे शाम को अक्सर पढ़िएगा, शाम को 1-2 घंटे में ऐसे आँख बंद करके दोहरा लीजिएगा, फिर सुबह उठ के आप जो भी काम अपना करते हैं, उस मन ही मन आप दोहराते रहिए, मन ही मन ये दोहराते रहिए। इसको अगर आप 72 घंटे के अंदर 2-3 बार दोहरा लेते हैं, तो ये फिर भूलने वाली चीज़ नहीं होती है, ये फिर रहता है, दिमाग में ही रहता है ये। ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलते हैं किसी एक नए फ्रेज़ल वर्ब के साथ अगली बार। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बी सेफ टू ऑल ऑफ यू।